से दारू पिला सकता था सबको इलेक्शन में, लेकिन उस समय वो दारू में और उसमें बहुत फर्क है। दारू भी लोग बाग रात को, मुझे एक पार्टी के एक वार्ड के कार्यकर्ता ने बताया कि पर डे 2 लाख की दारू का पैकेज है एक वार्ड को, एक वार्ड में 2 लाख रुपए की दारू रोज बांट रहे हैं पार्टी वाले। तो मैंने तो जो पानी, जो मेरा खुद का कुआं, हमारा खुद का कुआं, खुद का क्या है जो सब ऊपर वाले का है। पानी किसी का नहीं होता है, पीने का पानी किसी का नहीं है, वो जिसकी किस्मत होती है उसके कुएं में आता है। हमारे कुएं में है, हमारे कुएं के पानी मीठा है, पीने योग्य है। बरसों से वहां पे नल लगा रखे हैं शमशान में आने जाने वालों के नहाने के लिए। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि जब बाप दादा ये सारा कुछ कर रहे हैं तो अपन ये काम करो, टैंकर जो अपना है लोग 100-200 रुपए देंगे, 400 रुपए दे देंगे, 1500 कमा लेंगे। तो इससे न्याय होके इसके बजाय इसके पीछे टूटियां लगाओ, वार्डों में घुमाओ, गली मोहल्लों में घुमाओ, जहाँ पानी नहीं है वहां पहुंचा दो। अपने को कुछ नहीं, लोग जो एक मटकी भर के दुआ दे देंगे ना, वो दुआ जीवन भर साथ रहेगी और किसी ना किसी मतलब काम आएगी। तो वो सेवा भी करी। तो लोगों ने बताया, अभी जब वोट मांगने गया तो मैंने आज दिन तक, आज पहली बार कह रहा हूँ यहाँ, आज दिन तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैंने पानी के टैंकर डलाए, मैंने गली मोहल्लों में वो करवाया, मैंने कभी नहीं कहा किसी को। मेरे पास रोज 50 फोन आते थे, भाई साहब इस मोहल्ले में भेज दो, भाई साहब उस मोहल्ले में भेज दो। सब जगह भेजता था, एक मुनीम नया रखना पड़ा मुझे पानी के लिए। सब जगह टैंकर, जितनी टैंकर की ताकत थी, सुबह से शाम तक में 10-15 चक्कर जो कर सके उतने लगवाए। उसके बाद भी अभी एक सभी जिनसे मेरा इशारा है, सब समझदार हैं, सब समझदार हैं, सब समझ गए होंगे। मुझे नाम किसी का लेने की आवश्यकता तो नहीं है। आप सभी से एक ही निवेदन है कि बिना किसी अंजाम की परवाह करे बगैर, जैसा मैंने नहीं करी है, मैंने किसी अंजाम की परवाह नहीं करी है। मैंने इस चुनाव को सिर्फ एक गांव के हित के लिए काम समझ लिया है। तो आप भी मेरी तरह बिना किसी अंजाम की परवाह, आपका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, जो बिगड़ेगा मेरा बिगड़ेगा, आपका कहीं किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और थोड़ी सी हिम्मत करिए और मुझे भी हिम्मत दिलाइए। आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो मेरा वादा है, इस गांव की शक्ल और इस गांव का नाम मैं हिंदुस्तान में एक खुशहाल कस्बे की सूरत में देखना चाहता हूं। अभी मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ना, कारण सारे आपको ध्यान है, मैंने बता भी दिए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ना इतना दिक्कतों वाला है, 25 वार्डों में मुझे कार्यालय खोलने पड़ रहे हैं मेरे नए, 25 वार्डों में मुझे मेरे समर्थक तैयार करने पड़ रहे हैं। आप सब उस चीज को ध्यान रखें कि अगर असुविधा से मेरी हालत को देखते हुए कि मैं अकेला हूं, अगर आपके पास नहीं आ पाया किसी के पास भी, तो आप मेरे से नाराज नहीं हो। और मैं अकेला हूं, मुझे अकेले सब संभालना है, ये ध्यान में रखते हुए आप लोग इस गांव के लिए, एक सच्चे आदमी के लिए, इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए और आपके सपने पूरे करने के लिए मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारे का है। उस गुब्बारे पे के निशान पे जो नीचे ही नीचे आएगा चेयरमैन की मशीन में, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाइए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो आज जैसे यहाँ खड़ा हूं, चेयरमैन बनने के बाद हर महीने में, हर वार्ड में एक बार इसी तरह का एक मीटिंग रहेगी जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी और उनको दूर करने का एक सिस्टम बनाया जाएगा। नगर पालिका में किसी को आने की जरूरत नहीं रहेगी। आप क्यों आए नगर पालिका, क्यों आप पेट्रोल फूकेंगे? आपका पार्षद क्या करता है? पार्षद
पार्षद आप इसलिए बना रहे हो कि वो आपका काम करे। आप पार्षद को एप्लीकेशन दीजिए, अगर चेयरमैन मैं हूं और वो पार्षद आपके घर बैठे अगर काम नहीं करके दिया उसने, तो उस पार्षद को आप और मैं दोनों मिलके उसको सीधा करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। अभी चेयरमैन और पार्षद सब एक कड़ी में है। पार्षद चाहता है कि चेयरमैन भी ऐसा होना चाहिए जो आगे लेवाली में ठीक रहेंगे, और चेयरमैन चाहता है कि नीचे ऐसा होना चाहिए कि मीटिंग में 15 तो अपना हो ही जाना चाहिए, तो हाथों हाथ पट्टो बढ़ावा छावा दिखो। ये सिस्टम है भैया। कोई काम करना है तो जमात पूरी करनी पड़ती है। इसके लिए भक्तों की जमात की जरूरत होती है। तो मैं चेयरमैन नहीं भी कह रहा हूँ आपको, आप अपने अपने पार्षदों, मुझे आप चुनो नहीं चुनो आपके विकास का सवाल है। मैंने जो सोचा था मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों से अब एक है कि आप चेयरमैन में किसी को भी चुनो, मगर पार्षद ऐसा मत चुन लेना जो आगे जाकर के और आपके सपनों को हर मीटिंग में सुहा करके घर पे आए, और आप लोग फिर 5 साल बाद कोई वोट मांगने आए तो उसको बोलो कि भाई ऐसी की तैसी हर बार आओ वही गिर जाओ। इसलिए सोच समझ के फैसला कीजिए। समय बहुत कम है, कल शाम 6 बजे तक सिर्फ प्रचार का समय है, उसके बाद प्रचार बंद हो जाएगा। 6 बजे बाद में दुष्प्रचार शुरू हो जाएगा। 17 तारीख की रात तक हर गरीब को खरीदने की कोशिश की जाएगी, हर पियक्कड़ को दारू में डुबोने की कोशिश की जाएगी, हर बिकाऊ को खरीद के बाहर ले जाके पैक करने की कोशिश की जाएगी। तो जो समझदार है, जो बिकाऊ है वो बिकेगा, मुझे परवाह नहीं है। जो बिकाऊ है मुझे वोट नहीं दे, मुझे परवाह नहीं है। और जो शराबी सिर्फ दारू से वोट देना चाहता है वो दारू में बिक जाए, डूब जाए, मुझे नहीं चाहिए उसका वोट। मुझे ऐसी चेयरमैनशिप नहीं चाहिए कि मैं दारू पिला के आगे जाऊं और फिर आपकी ऐसी की तैसी करो। मैं समझदारों से बात कर रहा हूं आपसे, जो बिकने वाले नहीं है, जो झुकने वाले नहीं है, जो डूबने वाले नहीं है, वो लोग तो कृपया मेरा साथ दें। मेरी आंख सिर्फ उन्हीं पे टिकी हुई है, क्योंकि जो बिका हुआ है उनको खरीदने की ताकत मेरे से ज्यादा दूसरे लगा रहे हैं, मेरे से ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। और मैं तो यही अभी भी यही कहूंगा, जो बिकने वाले हैं और डूबने वाले हैं उनको यही कहूंगा, एक ही नारा, माल खाओ माटी को और गीत गाओ पीरा को। क्योंकि करेंगे, मैं आपको कितना ही पक्का कर दूं, पैसा हर गरीब की जरूरत है। आज मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मुझे परवाह नहीं है। एक गरीब जो 100 रुपए रोज कमाता है उसको 1000 रुपए दिखा दिए जाए, वो गरीब बिकेगा। उसकी मजबूरी है, उसके माँ बाप का इलाज जब कराना है तो उसके दवाइयाँ फ्री में नहीं मिलती है, उसके बच्चे शाम को रोटी खाते हैं तो उसका राशन फ्री में नहीं आता है, तो 1000 के नोट को नहीं टुकराएगा। उसकी मजबूरी उसको मजबूर कर देगी कि वो पैसा ले, लेकिन पैसा लेने की मजबूरी है, वोट देने की तो मजबूरी नहीं। और मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं उन सभी को आगाह करना चाहूंगा कि भाई साहब, आप जो मेरे सामने खड़े हैं, कृपया ये इतने हाई खर्चे करके इस विजयनगर के आदमियों को बिकाऊ सामान बना के इनकी आदतें बिगाड़ना और गांव को बर्बाद करना बंद कर दो। आपको इतना खर्चा करने के बाद भी नुकसान उठाना पड़ेगा, इतना खर्चा करने के बाद भी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए खर्चा मत करो। आज मैं इंदिरा कॉलोनी गया था, मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि जो हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा तो आप मेरे साथ कैसे जुड़ोगे। आज इंदिरा कॉलोनी गया था मैं, एक सेठ
खटाखट जैसे ट्रैक्टर भरे जा रहे थे। एक आदमी वैन में, शायद उसमें पेटियां थी या बोतलें थी, मैं नहीं जानता, वो खटाखट जिस घर में मैं जाऊं उसके बाद वो घुस जाए, कुछ देके आ जाए। लोगों के जेसीबी से एक दिन वो घर के बाहर जो कीचड़ है जिसमें ट्रिप डाल रहे हैं। भाई साहब, आपको एक दिन का खड्डा एक ट्रिप से भरने वाला पसंद है, या मैं आपके पक्की सड़कें बनवा दूं जो हमेशा के लिए रहेगी, वो पसंद है? आपको पसंद क्या है? मैं आज आपके ट्रिप नहीं डालूंगा। आप चाहते हो कि मैं एक दिन आपके जेसीबी का ट्रिप डाल के आपको खरीद लूं? मैं नहीं डालूंगा। एक ट्रिप डालने से आपका भविष्य सुधर जाएगा क्या? मैं पक्की सड़कें बनवाना चाह रहा हूँ एक एक गली में। मैं कहीं जाता हूँ, बहुत से लोग मांगे लट्टू बोले, लट्टू लगाओ तो वोट देना। अरे अभी तो लट्टू लगा के वोट ले जाऊंगा, 5 साल तक अंधेरे में रखूंगा और कोई अंगुली पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। मोबाइल की बत्ती चला के नोकिया 1100 में रात को घर पे जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मैं एक एक गली में पूरी रोड लाइटें लगा दूं। जो एक दिन के लिए खर्चा कर रहा है वो 5 साल नहीं करेगा, और आपको विश्वास हो कि वो 5 साल तक रोज आपके जेसीबी डंपर लगा के रहेगा, तो उसको वोट दे दो अगर आपको विश्वास है। आप फर्क देखिए, फर्क देख करके परख करिए, और परख करके मुझे चुनिए। मैं इतना गला फाड़ता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, फिर भी अंडरग्राउंड में गया हो गया। मुझे आप लोग पहले कहते थे तो मैं अंडरग्राउंड पार्टी का झंडा लगा के चलता अभी। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि मेरी 5-6 दिनों में जो ताकत गांव ने बढ़ाई है, उसको इस आने वाले 2 दिन में, इस 17 तारीख की रात तक उसको कमजोर मत पड़ने देना। कोई कुछ भी बैठा दे, कितना भी बिड़ा दे, उस ताकत को आप लोग मजबूती से बनाए रखना और मुझे आप बल देते रहना। आपको एक वादा करके जा रहा हूँ, चेयरमैन बनने के बाद मैं नहीं आऊंगा, आप लोग वापस बुला के लाओगे यहाँ पे। यहाँ आप ही लोग कहोगे कि हमारे सम्मानित चेयरमैन साहब जो कह के गए थे, जो पूरा कर दिया, इसलिए छापा बना रहे हैं। मैं उस सपने के लिए जी रहा हूँ।